नमस्कार दोस्तों। तारिल सर ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड शेयर में आज की ट्रेडिंग सेशन में 17.16% के आपको तेजी दिखाई दे रहा है। कैंडल को देखें तो बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग प्राइस आपको 280 रुपया 20 पैसे के पास में देखने को। तो इस वीडियो में समझेंगे 15 दिसंबर 2025 के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, साथ में हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक जरूर देखिए। थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखेंगे, फिर हम इसके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे तो सबसे पहले अगर बात करेंगे मार्केट कैप को, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 8,435 करोड़ की आपको मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और स्टॉक भी हम screener.in को वेबसाइट पर देख रहे हैं तो डाटा को, तो यहाँ पर स्टॉक भी देखेंगे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 34.1 पर दिखा रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी देखेंगे 43.5। अगर हम स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करें तो आपको दिखाई दे रहा है जो स्टॉक पी हो इंडस्ट्री पी से कम देखने को मिल रहा है। जब भी आप देखते हैं स्टॉक पी से इंडस्ट्री पी कम होता है तो हमारे लिए एक अंडर वैल्यूड स्टॉक में इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर है, और भी कई सारा फैक्टर यहाँ पर देखना जरूरी होता है। कभी भी सिर्फ पी को देखकर वैल्यूएशन की डिसाइड नहीं किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर डेप्ट और आरओई ग्रोथ ये सब भी देखा जाता है, राइट। सो आरओसी देखेंगे, आरओसी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 28% की है, और आरओई देख रहे हैं 23.4% की। अगर हम आरओसी और आरओई की बात करें तो आरओसी और आरओई दोनों अगर 15% से ज़्यादा होता है तो उसको हम एक गुड स्टॉक में कंसिडर करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल भी रहा है। तो यहाँ पर अगर प्लस परसेंटेज देखें तो 21.8% के दिखा रहा है। डेप्ट आपको यहाँ पर 366 करोड़ के देखने को मिल रहा है। सो करंट प्राइस की अगर हम बात करें, करंट प्राइस आपको 281 रुपये के दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू 44 रुपये 80 पैसे के। आरओई हमने देख लिया था। और ईपीएस देखें तो 8 रुपये 33 पैसे के पास में। रिजर्व आपको 1315 करोड़ के दिखाई दे रहा है। पीज रेशियो 0.23 पर देखने को मिल रहा है। अब 52 के हाई और लो की बात करेंगे, 650 रुपये की 52 के हाई है, 230 रुपये की 52 की लो है। डिविडेंड 0.07% की है। फेस वैल्यू 1 रुपये की। डेप्ट आपको 27 पैसे 0.27 पर देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 64.4% की। तो प्रमोटर होल्डिंग अगर 50% से ज़्यादा होते तो उसको अच्छा माना जाता है। और प्राइस टू बुक वैल्यू आपको 6.28 पर देखने को मिल। तो दोस्तों अगर बात करेंगे हम प्रॉस और कॉन्स के, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि प्रॉस देखेंगे तो आपको नजर आ रही है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 251% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। डेप्टर डे हैव इम्प्रूव फ्रॉम 142 डे टू 84.8 डेज। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 73.6 डे टू 34.2 डे। ये इसका प्रॉस है, ठीक है। कॉन्स देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर 10.6%। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पीयर्स कंपनी की, तो देख सकते हो यहाँ पर जो पी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि अभी ट्रायल कंपनी का जो पी है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 34.06 है। और बाकी कंपनी जो इसके कंपेरेटिव आप देखेंगे उसकी कंपेरिजन में जो इसकी जो पी है वो आपको बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, राइट। बाकी इसके जो कंपटीटर है उनकी जो पी हो बहुत हाई दिख रहा है, लेकिन इसकी जो पी हो आपको कम देखने को मिल रहा है। अभी हमने कौन से में देखा था जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो आपको कुछ 10 पॉइंट समथिंग कुछ डिक्रीज होता कम होता देखने को मिल रहा था। और ये आपके सामने है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, राइट। कंटिन्यूसली जो है ये डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर 3-4 क्वार्टर से तो कोई डिक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले देखें तो ये धीरे धीरे जो है कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी जो है 64.36% है। आपको मैंने वीडियो में दिखाया था कि अगर प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है तो उसको गुड कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। सो इसी के साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एफआईएस और डीआईएस की, तो एफआईएस देखें आपको 11.21 के दिखा रहा है, 21% की अपना होल्डिंग करता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये भी देखें तो आपको यहाँ पर जो एफआईएस है वो आपको बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है, और जो डीआईएस है वो आपको यहाँ पर कम करता हुआ देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा सेल किया हुए नजर आ रहा है। पब्लिक आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा सेल करता हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हमने बात किया, थोड़ा सा फंडामेंटल देखा। अब हम चार्ट को देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। जब हम चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं थोड़ा सा हमें क्लैरिटी के साथ में देखना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ। अभी लिस्टिंग हुआ था कब ना, 2008 को ये स्टॉक लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग के बाद स्टॉक काफ़ी समय तक जो है बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा था, और ये जाके यहाँ पर जो है 2023 के बाद आप देखें थोड़ा थोड़ा इसमें रैली शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा आपको अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता शुरू हुआ। एक अच्छा आपको मूवमेंट आपको देखने को मिला
23 के बाद। और उसके बाद स्टॉक ने जो हाई लगा आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि 648 रुपये 35 पैसे के, और यहाँ पर देखें तो स्टॉक आपको एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि स्टॉक बार बार अपना ट्रेल लाइन को सपोर्ट बना के ऊपर बढ़ ही रहा है। अब थोड़ा सा और भी अगर क्लैरिटी देखें तो आपको देख सकते हो कि यहाँ से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है और बार बार अपना जो ट्रेंड लाइन है उससे कोई रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। सो सपोर्ट लेवल की बात करें, ये सपोर्ट लेवल है 463 रुपये 65 पैसे की, और एक सपोर्ट लेवल को 356 रुपये 5 पैसे के दिखाई दे रहा है, और एक सपोर्ट लेवल था इसको भी ब्रेक डाउन करके नीचे ट्रेड करें। सो सपोर्ट लेवल की बात करें, सपोर्ट लेवल 228 रुपये 43 पैसे की दिखाई दे रहा है। स्टॉक यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम भी दिखा रहा हूँ, और पिछले कई हफ्ते में स्टॉक ने बहुत ही बड़ी गिरावट दिखाया, अब यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कैंडल को अगर देखें, कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनाया है। अब देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है, मोमेंटम कैंडल नज़र आ रहे हैं, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे सिर्फ बुलिश कैंडल है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर भी आप इसको एक बुलिश एंगल पे भी मान सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ सपोर्ट लेवल, कुछ रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है जो कि नियरेस्ट में है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो भी लेवल हमने डिस्कस किया, जैसे कि आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, ये सिर्फ मेरा व्यू है, मेरा ओपिनियन है। तो मेरे हिसाब से सभी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है 15 दिसंबर 2025 के लिए। सो आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।